श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीः नाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् घुष्यते यस्य नगरे रङ्गयात्रादिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानं कुलशेखरम् श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिपदं कुरु मां मुकुन्द। आज हमारा सौभाग्य है कि हम मुकुंदमाला नामक स्तोत्र का कालक्षेप को प्रारंभ कर रहे हैं। कल सभी विदेशों में वरवर मुनि स्वामी जी का तिरुनक्षत्र महोत्सव अत्यंत वैभव युक्त रूप से किया जाने वाला है। इस संदर्भ में इस स्तोत्र का प्रारंभ होना एक प्रकार से विशिष्ट है। उसका कारण भी 10 बाद में बताता हूं। हमारे संप्रदाय में स्तोत्र ग्रंथों के लिए एक अनोखा जगह, विलक्षण स्थान दिया गया है। स्तोत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? स्तुति बोलते हैं। स्तुति, स्तोत्र, स्तव, ये सब पर्याय पद है, पर्याय शब्द है। स्तोत्र शब्द का अर्थ होता है गुणगान, गुण कीर्तनम बोलते हैं। जब हम बोलते हैं भगवान का स्तोत्र, तो अर्थात भगवान के जो गुण है उनका कीर्तन कर रहे हैं। तो स्तोत्र गुण कीर्तन करने वाला एक ग्रंथ है। बात ऐसी है कि दुनिया में किसी का स्तोत्र हम करने लगे तो वहां क्या हो जाता है? दुनिया में तो लोगों का क्या गुण होते हैं? बहुत कम गुण होते हैं। ज्यादातर स्तोत्र ऐसा बन जाता है कि जो वहां गुण नहीं है उनका आरोप करके वहां बताना पड़ता है। हमारे कुरेश जी बताते हैं, स्तोत्रम नाम किमामनन्ति कवयः यद्यन्यदीयान् गुणान् अन्यत्र त्वसतोधिरोप्य फणितिः। स्तोत्र माने क्या है? जहां वो गुण नहीं है उन गुणों को कहीं और से ले आकर वहां आरोप करके वहां बताना, ऐसा स्तोत्र है दुनिया में। आप देखें तो पहले जो बड़े बड़े कवि होते थे वो तो किसी राजा के पास रहते थे। उस राजा की स्तुति करने पर ही उनको धन मिलता था। तो ऐसे बहुत सारे काव्य, अनेक ग्रंथ हमें मिलते हैं जहां वो इतना स्तोत्र करते हैं उन राजाओं को। कभी कभी ये जो इतिहासकार होते हैं ना, वो बोलते हैं कि अरे कवि तो इतना अतिशयोक्ति कर देते हैं, इतना ज्यादा बता देते हैं कि किसी का सच्चा इतिहास हम जान नहीं पाते हैं। तो बोलते कोई राजा है तो वो बहुत छोटा सा राजा होगा, पर बोलेंगे अरे पूरा भारत इसके नियंत्रण में था, इसके नीचे था, ऐसा बोलते हैं। तो वो पूरा अतिशयोक्ति में ही जाता है। तो क्या है ना, जहां गुण नहीं होते हैं वहां गुणों को बताना ये दुनिया में स्तोत्र बन गया है।
पर भगवान के विषय में, लक्ष्मी जी के विषय में, हमारे आचार्यों के विषय में ऐसा नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जहां से गुणों को उठाकर हम ले आकर यहाँ इन पे आरोप करके स्तोत्र करें, क्योंकि इनमें इतने गुण है कि इनमें जो गुण है उनका कीर्तन करने के लिए ही हमें समय, शक्ति, ये सब नहीं है। तो यहाँ भगवत विषय में, लक्ष्मी जी के विषय में, आचार्यों के विषय में स्तोत्र माने क्या? उनके जो भी अनंत गुण हैं, उन गुणों में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बताना, ये स्तोत्र बन जाता है। तो दुनिया में इतरों के विषय में तो जो नहीं है उसको बताना स्तोत्र है। इनके विषय में तो जो है उसको पूरी तरह नहीं बता पाना, वो स्तोत्र बन जाता है। तो ये है स्तोत्र। इसको ऐसा भी कहते हैं, दुनिया में लौकिक पुरुषों के विषय में जब स्तोत्र किया जाता है, तब कभी कभी वो स्तोत्र ही उनकी निंदा के रूप में परिणत हो जाता है। जैसा एक राजा था, वो उसका जन्म कैसे हुआ इस पर पहले से बहुत चर्चा हो रही थी। कुछ दिन हो गए, सब लोग उसके बारे में भूल गए। ये तो अच्छा, सभी लोग उसको स्वीकार कर दिए, छोड़ दिए। एक कवि आया, वो कवि आकर इसका स्तोत्र करने लगा। जो क्या बोला, अरे ये तो इतना शुद्ध जन्म वाला है, शुद्ध जन्म वाला है, इसके परंपरा में कहीं पर भी कोई अशुद्धि नहीं है, ऐसा ये स्तोत्र करने लगा। इसको सुनते ही सभी लोगों को वो याद आ गया, अरे इसके जन्म के बारे में कुछ प्रश्न उठते थे ना पहले, तो ये जो स्तोत्र करने लगा ना, इसके स्तोत्र करने से उसके बारे में शंका उठ गई अब। तो स्तोत्र क्या हो गई, निंदा के रूप में परिणत हो गई। उस जमाने में तो ऐसा ही होता था ना, क्योंकि वो राजा का ही बच्चा है, तो राजा का लेजिटिमेट बच्चा है तो ही उसको राज्य प्राप्त होता था। नहीं है, वहां कुछ डाउट है, ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ा एक तकलीफ हो जाता है ना। तो ऐसा कोई स्तोत्र करने के लिए आकर अंत में क्या कर देता है, उसकी निंदा करके वहां से चला जाता है। ये दुनिया में ऐसी ही है स्तोत्र पद्धति, पर भगवान में ऐसा नहीं है। उनका जितना भी आप गुणगान करो वो पर्याप्त नहीं होता है। भगवान तो गुण सागर है ना, वहां क्या, एक दो ड्रॉप्स, एक दो बूंद उनका वर्णन कर सकते हैं, पर पूरा भगवान का वर्णन तो कभी भी हो नहीं पाएगा। यही सच्ची बात है, ये स्तोत्र है। ऐसे स्तोत्र ग्रंथों में बहुत सारे स्तोत्र ग्रंथ आचार्यों के द्वारा विरचित है। उस स्तोत्र ग्रंथ परंपरा के प्रारंभ में आळवंदार का स्तोत्र रत्न और और उनकी जो चतुश्लोकी है, कांता चतुश्लोकी, ये दो विराजमान है। तो हमारे आचार्यों की स्तोत्र माला में पहले स्थान में आते हैं स्तोत्र रत्न और चतुश्लोकी। वहां से प्रारंभ करके अनेक स्तोत्र हमारे कुरेश जी के द्वारा विरचित है, पराशर भट्टर स्वामी जी के द्वारा विरचित है, वेदव्यास भट्टर स्वामी जी के द्वारा विरचित क्षमा षोडशी है, और उसके बाद अनेक अनेक स्तोत्र है हमारे आचार्यों के द्वारा विरचित। पर इन आचार्यों के पहले भी कोई स्तोत्र ग्रंथ था तो वो यह मुकुंद माला ही है। यह मुकुंद माला है। मुकुंद शब्द, उसका अर्थ क्या है? मुकुंद तो भगवान का नाम है, ये सभी लोग जानते हैं, तो बहुत प्रसिद्ध नाम है ना। ना उसको ये बताना भी नहीं कि ये मुकुंद शब्द भगवान का नाम है, सबको पता है ये। उसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, इसको हमें जानना है। देखिए, यहाँ मु कु द, ऐसा इसका विभाजन कर सकते हैं। यहाँ जो मु है उसका अर्थ है मोक्ष, मुक्ति। मु का अर्थ है मुक्ति, मुक्ति माने मोक्ष। कु शब्द का अर्थ है भूमि। कु शब्द का अर्थ क्या है? भूमि। भूमि का एक नाम है कु। कुहु पृथ्वी।
ये सब पृथ्वी भूमि के नाम है। कुश शब्द ये बहुत प्रसिद्ध है, अमरकोश में भी आता है, कुफ पृथ्वी ऐसा आता है। तो कुहु ये भूमि का वाचक शब्द है। मु शब्द का अर्थ हुआ मुक्ति, कु शब्द का अर्थ हुआ भूमि। इनको हम जोड़े तो क्या होता है, मोक्ष भूमि। मुकु माने मोक्ष भूमि, यानी परम पद, उसको ही हम मोक्ष भूमि कहते हैं। उस मोक्ष भूमि को देने वाले, जैसे वर देने वाले वरद होते हैं, पहले श्लोक में भी हम देखने वाले हैं। जल देने वाला बादल जलद होता है, ऐसा ही मोक्ष भूमि को देने वाले भगवान मुकुंद है, मुकुंद। तो मुकुंद शब्द का अर्थ क्या है, मोक्ष भूमि को देने वाला, मुकुंद। मोक्षम इच्छेत जनार्दनात्, मोक्ष देने वाला तो भगवान ही होता है। जो अन्य देवताएं हैं वो कुछ ना कुछ संपदा इत्यादि दे सकते हैं, पर मोक्ष चाहिए तो वो सिर्फ एक ही देवता है, एक ही है जो मोक्ष दे सकते हैं, और वो है भगवान श्रीमन नारायण। तो मोक्षम इच्छेत जनार्दनात् बोलते हैं। अच्छा, तो ये मुकुंद शब्द का अर्थ हो गया। अब मुकुंद माला, इसका नाम क्या है, मुकुंद माला। मुकुंद के लिए समर्पित जो माला है वो मुकुंद माला है। मुकुंद के लिए समर्पित जो माला है वो मुकुंद माला। भगवान को हम माला समर्पण करते हैं, भगवान तो बहुत पसंद करते हैं मालाओं को। इसलिए हमारे आழ்वारों में भी पेरियाழ்वार यानी विष्णु चित्त स्वामी, तोंडरडिपुड़ी आழ்वार, भक्तांघ्रि रेणु स्वामी, ये सभी क्या कैंकर्य करते थे, माला कैंकर्य करते थे, क्योंकि भगवान को बहुत पसंद है माला, माला कैंकर्य। पर भगवान को कैसी माला पसंद है, एक है फूलों की माला, उसको देने पर भी भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और एक और माला है, वो है श्लोकों की माला, वो है वाक्यों की माला। उस माला से भी भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। स्तव्य स्तव प्रिय, भगवान तो स्तव प्रिय है। ऐसा विनोद रूप से कभी कभी बताते हैं हम लोग, दुनिया में ना सभी लोग स्तव प्रिय है, कौन स्तोत्र नहीं चाहते है, बोली। आप जाकर किसी का स्तोत्र करें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बाहर दिखाए या नहीं दिखाए, पर खुशी तो होती है। कोई आकर हमारे बारे में इतनी प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं, सभी लोग स्तव प्रिय है। कोई आकर हमारी निंदा करे तो हम उसको सहन नहीं कर पाते, पर कोई आकर उसमें सच्चाई ना हो तो भी कुछ बताए तो हमारी प्रशंसा करे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम स्तव प्रिय है। शास्त्रों में एक नियम बताया जाता है, कारण गुणाः कार्ये संक्रामंती बोलते हैं। कारण गुणाः कार्ये संक्रामंती, जो कारण में गुण होते हैं ना, वो गुण कार्य में आ जाते हैं। जैसे धागा है, वो धागा सफेद रंग का धागा है, तो उस धागा से वो कई सारे धागों को मिलाकर क्षमा कीजिए, एक वस्त्र बनाया गया, तो वो वस्त्र किस रंग में रहेगा, सफेद रंग है ना। तो उस कारण में जो गुण है वो कार्य में आ जाते हैं। आप देखिए ना, जो भगवान हमारे जगत कारण है ना, वो भगवान वो कैसे है, वो स्तव प्रिय है। विष्णु सहस्त्रनाम में आता है ना, स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम, भगवान स्तव प्रिय है, वो कारण है, हम उनके द्वारा सृष्ट है ना। उस कारण के गुण हमें भी आ गए। अच्छे गुण सभी नहीं आते, ऐसे गुण तो आ जाते हैं। भगवान में वो जो रहता है ना, वो अच्छा गुण है। हमारे हम पर हम हमें जब वो आ जाता है ना, तब वो उसका परिणाम हो जाता है। भगवान स्तव प्रिय रह सकते हैं क्योंकि वो परमात्मा है, सर्वशेषी है, वो स्तव प्रिय हो सकते हैं, हमें स्तव प्रिय नहीं होना चाहिए। तो भगवान स्तव प्रिय है। वो स्तव प्रिय जो भगवान है, वो
जैसे पुष्पमाला को पसंद करते हैं वैसे ही श्लोकमाला को भी पसंद करते हैं। माला माने क्या? जब अलग अलग होते हैं फूल तब हम माला नहीं बोलते हैं। उन फूलों को हम एक धागा के द्वारा जब जोड़ते हैं उसका ग्रथन बोलते हैं। जब वो किया जाता है तब वो माला बन जाती है, वो फूल माला बन जाते हैं। ऐसे ही वाक्य या श्लोक जब उनको इकट्ठा करके एक स्तोत्र के रूप में दिया जाता है वो भी एक माला बन जाते हैं, है ना। और उनके जो एक श्लोक का नियम होता है उस नियमों के साथ जब वो रहता है वो और भी सुंदर हो जाता है। ऐसी माला को भी भगवान बहुत पसंद करते हैं। तो ये मुकुंद के लिए समर्पित माला है। कैसी माला है? श्लोकों के द्वारा निर्मित माला है ये मुकुंद माला। अच्छा, इसका नाम क्यों मुकुंद माला हुआ, हम ये देख लिए। मुकुंद के लिए समर्पित श्लोक माला है ये। तमिल में पूमालई पामालई बोलते हैं। पू माने फूल, पा शब्द का अर्थ है पाशुर यानी श्लोक। भगवान को पूमालई भी पसंद है, पामालई भी पसंद है। तो ये एक पामालई यानी श्लोकों की माला है। इसको यहाँ हमें जानना चाहिए, इसलिए इसको मुकुंद माला ऐसा नाम हुआ, ऐसा बताया जाता है। और एक और तरह का वर्णन भी है, यानी मुकुंद के लिए समर्पित माला ऐसा मत सोचिए। मुकुंद शब्द का यहाँ अर्थ क्या है? मुकुंद के नाम। मुकुंद शब्द का अर्थ क्या है? मुकुंद के नाम। मुकुंद के नामों के द्वारा विरचित माला है मुकुंद माला, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी इस स्तोत्र में देखें तो भगवान के कई सारे नाम आते हैं, तो उन नामों के द्वारा उन नामों को मिलाकर जो माला ग्रथित है उसको भी मुकुंद माला कह सकते हैं। तो दो अर्थ हुए, एक है मुकुंद के लिए समर्पित माला, दूसरा अर्थ हुआ मुकुंद के नामों के द्वारा विरचित माला, मुकुंद माला। अच्छा, ये हुई ये हुई बात। इसके बाद इस मुकुंद माला के रचयिता कौन है, ये बड़ी चर्चा है। इस पर पंडितों के भी बहुत सारे राय हैं। हम इसको कुलशेखर सूरी जी का स्तोत्र है ऐसा कहते हैं, पर कई सारे पंडित इसको मानते नहीं है। क्यों? क्यों नहीं मानते हैं? क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बात यह है कि जैसे हमारे अ, जो सांप्रदायिक वाङ्मय है, यानी सांप्रदायिक अब दिव्य प्रबंध है, दिव्य प्रबंधों के व्याख्यान है, अन्य स्तोत्र है जैसे आळवंदार स्तोत्र, पंचस्तव, ये सब है ना, ये सब है। आप देखिए तो ऐसा नालायर दिव्य प्रबंधों का अनुसंधान सभी मंदिरों में होता है। कई सारे स्तोत्रों का अनुसंधान कई सारे मंदिरों में दिव्यदोषों में होता है, पर कहीं पर भी प्रसिद्ध दिव्यदोषों में इस मुकुंदमाला का पाठ नहीं हो रहा है। ये एक बात है। और दूसरी बात, दिव्य प्रबंधों के व्याख्यानों में और भी जो भी अन्य अन्य ग्रंथ है उन ग्रंथों में भी इस मुकुंदमाला से श्लोकों का उद्धार किया नहीं गया है। जैसे कि तिरुवाइमொழி है, षटकोप स्वामी जी की सहस्त्र गीति प्रबंध है, उस प्रबंध के अनेक व्याख्यान हैं। उन व्याख्यानों में कई सारे स्तोत्रों से श्लोकों का उद्धार करते हैं, कहीं कहीं पर उनका व्याख्यान भी होता है, ये सब होता है। पर कहीं पर भी मुकुंदमाला से श्लोकों का उद्धार नहीं किए हैं हमारे आचार्य। और जब वेदारंभ या ये मंत्र पुष्प होता है मंदिरों में, ऐसे संदर्भों में भी मुकुंदमाला का अनुसंधान नहीं हो रहा है। तो मंदिरों में अनुसंधान नहीं है, व्याख्यानों में इन श्लोकों का उद्धार नहीं है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे पंडित लोग मानते हैं कि ये कुलशेखर स्वामी जी यानी कुलशेखर आழ்वार के द्वारा विरचित नहीं है। ऐसा विरचित हुआ होता तो
सभी लोग इसका स्वीकार करे किए होंगे, मंदिरों में इसका पाठ तो हुआ होगा, मंत्र पुष्पों में इसका पाठ हुआ होगा, ये सब हुआ होगा। पर जो कि ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए शायद ये कुलशेखर स्वामी जी का स्तोत्र उनकी रचना नहीं है, ऐसा बताया जाता है। तो ये कौन है? तो बोलते हैं कुलशेखर नामक किसी और राजा के द्वारा विरचित स्तोत्र है ये, ऐसा बताया जाता है। वो राजा सिर्फ इस स्तोत्र का ही नहीं, और भी अनेक नाटक इत्यादियों का भी उनकी भी रचना किया है। तो कुलशेखर नामक राजा मुकुंदमाला के साथ और भी नाटक इत्यादि ग्रंथों की रचना किया है। और इस स्तोत्र के अंतिम श्लोक में वहां यस्य प्रियौ श्रुतिधरौ कविलो कवीरौ मित्रे द्विजन्मवर पद्मशराम अभूताम, वहां अपने मित्रों के बारे में द्विजन्मवर, पद्मशर ऐसे सखाओं के बारे में एक उल्लेख मिलता है। तो इसका एक और आ, प्रकार का तात्पर्य कहीं पर वर्णित है, वो उस संदर्भ में दास बताऊंगा। पर ऐसा इनके दो सखा है ऐसा बताया गया है। ये सखा कौन है, इनके बारे में कहीं दिव्य सूर्य चरित इत्यादि जगहों में उल्लेख नहीं है। ऐसा देखिए ना, हमारे भक्तिसार स्वामी हैं, भक्तिसार स्वामी जी के एक शिष्य थे कणिकर्णन, कनिकृष्ण बोलते हैं उनको। ऐसा वो थे, उनके बारे में चरित्र आते हैं, ग्रंथों में उल्लेख है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि उस भक्तिसार स्वामी जी के एक शिष्य थे कणिकृष्ण नामक शिष्य। पर कुलशेखर स्वामी जी के चरित्रों में ऐसे आ, सखाओं के बारे में, दोस्तों के बारे में उल्लेख तो नहीं है। ये तो स्तोत्र में लिखे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन नाटकों में उनके बारे में आता है। तो उससे पता चलता है कि उस नाटकों की रचयिता, उनके रचयिता जो कुलशेखर राजा है, वही मुकुंदमाला के भी रचयिता है। ऐसा बहुत सारे प्रमाण, ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई प्रमाण बोल रहा है कि कुलशेखर स्वामी इसकी रचना नहीं किए हैं, ऐसा तो प्रमाण मिलेगा नहीं। पर कुलशेखर स्वामी यानी कुलशेखर सूरी, कुलशेखर आழ்वार इसकी रचना किए हैं, ऐसा एक स्पष्ट प्रमाण कहीं पर मिलता नहीं है। सिर्फ प्रमाण है तो क्या है ना, जहां जो भी अनुसंधान कर रहे हैं उसके पहले कुलशेखर स्वामी का तनियन का अनुसंधान कर रहे हैं, इसको छोड़कर कहीं पर भी कुलशेखर स्वामी जी का इस स्तोत्र के साथ संबंध है, इसको बताने वाला प्रमाण नहीं है। जो अत्यंत प्रामाणिक माना जाता है दिव्य सूरी चरित, क्योंकि रामानंद स्वामी जी के समय में ही उसकी रचना हुई थी। तो उस दिव्य सूरी चरितम ग्रंथ में भी कुलशेखर स्वामी जी के द्वारा पेरुमाल तिरुमणि विरचित है, ऐसा ही बताया गया है। वहां इस मुकुंदमाला के बारे में प्रस्ताव नहीं है। कुलशेखर सूरी जी ही इसकी रचना किए होंगे तो वहां तो प्रस्ताव होना था। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को परिशीलन करके कांची प्रतिवादि भयंकर अनंगराचार्य स्वामी, वो अपने मुकुंदमाला के व्याख्यान के प्रारंभ में वहां के पूर्ववाक जो फोरवर्ड होता है उसमें अवतारिका में बताते हैं कि ये कहीं पर भी कुलशेखर सूरी जी के द्वारा विरचित है ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। अडियनुडय सिद्धांतमुम इदुवेदान। तो स्वामी बोलते हैं कि अपना सिद्धांत ये है कि ये कुलशेखर सूरी जी के द्वारा विरचित नहीं है। पर क्योंकि सभी जगहों में कुलशेखर स्वामी जी का उस तनियन का अनुसंधान करके मुकुंदमाला का अनुसंधान हो रहा है, तो इसी तरह हम भी कर रहे हैं, उसका व्याख्यान भी करते हैं, बोलते हैं स्वामी जी। अच्छा, ये बात है। इसमें दास इस उपन्यास के प्रारंभ में बताया था कि वरवर मुनि स्वामी जी का इससे कुछ ना कुछ संबंध है। वो क्या संबंध है? हम इस कालक्षेप गोष्ठी में ज्ञानसार प्रमेयसार का अनुभव लिए हैं, है ना।
उस ज्ञानसार का व्याख्यान वरवर मुनि स्वामी जी के द्वारा विरचित है। वहां वहां एक पाशुर के व्याख्यान में, ज्ञानसार के पाशुर के व्याख्यान में मुकुंदमाला से एक श्लोक का उद्धार करते हैं वरवर मुनि स्वामी जी। माभीर्मंद मनो विचिन्त्य बहुधा यामीश्चिरम यातनाः नामीनः प्रभवन्ति पाः परिपवः स्वामीननु श्रीधरः। वो जो श्लोक है ना, उस श्लोक का उद्धार वहां वरवर मुनि स्वामी जी के द्वारा किया गया है। तो हम जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हैं, हमें ये वरवर मुनि स्वामी जी की श्री सूक्ति ही थोड़ा आश्वासन देती है कि हम इस मुकुंदमाला स्तोत्र का स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वरवर मुनि स्वामी जी इससे एक श्लोक का उद्धार करके वहां ज्ञानसार उस पाशुर का अर्थ समझाते हैं। तो किसी तरह उनके द्वारा, यानी वरवर मुनि स्वामी जी की तरह जो परमशिष्ट हैं, उनके द्वारा ये स्वीकृत है। इस बात को लेकर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम भी स्वीकार कर सकते हैं। तो शिष्ट परिग्रह बोलते हैं ना, शिष्टों के द्वारा ये परिगृहित है क्या? हाँ, परिगृहित है। तो वरवर मुनि स्वामी जी इस एक श्लोक का परिग्रह किए हैं, पर उससे भी हम ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि ये कुलशेखर सूरी जी के द्वारा विरचित है। वरवर मुनि स्वामी जी श्लोक का उद्धार किए, इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि ये कुलशेखर सूरी जी के द्वारा ही विरचित है, तो स्पष्ट नहीं होता है। पर कुछ ना कुछ शिष्ट परिग्रह है, ये तो मिल जाता है। इसे हम भी इसका परिग्रह कर सकते हैं, इसका अनुसंधान अनुभव ले सकते हैं। और एक और बात है, ऐसा कांची प्रतिवादी भयंकर अनंगराचार्य स्वामी जी भी इसका व्याख्यान किए हैं। तो ऐसे वरवर मुनि स्वामी जी, उनके अनुयायी हमारे कांची स्वामी जी, ये सब इस स्तोत्र को स्वीकार किए हैं। तो हम भी इस स्तोत्र को स्वीकार करते हैं। और इसमें जो श्लोक होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुगुण श्लोक भी कई सारे हैं। इसलिए ये श्री वैष्णव लोक के लिए उपकारक है, अनुभवदायक है, परम भोग्य है। तो ये बात हमें पहले जानना चाहिए। तो जो लोग स्वामी जी कुलशेखर सूर्य जी का नहीं है ऐसा आप सिद्धांत कर दिए, ऐसा बोलेंगे, तो वो जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया है हम यहाँ बता रहे हैं, और वो जैसा व्याख्यान कर रहे हैं ऐसा ही हम भी यहाँ करेंगे। इसलिए यहाँ ये कुलशेखर सूरी जी का ग्रंथ है या नहीं है, इस बात को छोड़ दिए तो श्री वैष्णव दुनिया इस पर आदर दिखाई है। इस स्तोत्र के साथ कुलशेखर स्वामी जी का तनियन का अनुसंधान करती आ रही है। इसलिए हम और वरवर मुनि स्वामी जी का परिग्रह है, ऐसे बातों को लेकर इस स्तोत्र का अनुसंधान प्रारंभ करते हैं। तो जब भी हम किसी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तब क्या करते हैं? वो ग्रंथ का विलक्षण्य क्या है, ग्रंथकर्ता का विलक्षण्य क्या है, ग्रंथ प्रतिपाद्य विषय का विलक्षण्य क्या है, ऐसे तीन बातों को देखते हैं। यहाँ जो कि ये ग्रंथकर्ता कौन है, इस पर इतना विवाद है, तो ग्रंथकर्ता के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते, पर इतना तो कह सकते हैं कि वो बड़े भक्त थे, सांप्रदायिक ज्ञानी थे। शायद कुलशेखर स्वामी जी के वंश में भी उनका जन्म हो सकता है, पता नहीं हमें उसके बारे में। जो इतिहासकार है वो कोई बता सकते हैं, हमें इसके बारे में निर्णय नहीं है। तो ऐसा जो संबंध है उसको हम पुरस्कृत करके हम इस स्तोत्र का अनुसंधान प्रारंभ करेंगे। घुष्यते यस्य नगरे रंगयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वंदे राजानं कुलशेखरम। यहाँ ताज बताया था, तीन विषयों को देखना चाहिए। वहां ग्रंथकर्ता के बारे में तो बहुत विस्तृत रूप से नहीं देख सकते। ऐसा देखना है तो कुलशेखर स्वामी, ऐसा हम माने तो
कुलशेखर सूर्य जी का चरित्र बहुत प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं, बहुत वैभवशाली थे स्वामी। और ये मुकुंदमाला जो है ना, ये बहुत सुलभ संस्कृत में लिखा गया है। सभी के लिए इसको बोलना, इसको सीखना, इसका अर्थ समझना बहुत सुलभ होता है। ये ग्रंथ का वैलक्षण्य है। और इस ग्रंथ प्रतिपाद्य जो विषय है ना, शास्त्र सार ही इसका प्रतिपाद्य है। नामोच्चारण का मुख्यत्व और संसार का जो भयानक स्थिति, ऐसे बहुत सारे विषयों को यह प्रबंध बताता है, जो प्रतिपाद्य विषय का भी वैलक्षण्य है। इन सभी को प्रबंध के बारे में, प्रबंध विषय के बारे में हम इस प्रबंध के अनुसंधान के द्वारा ही जान सकते हैं, उसके द्वारा हम जानते हैं। तो अवतारिका में इन विषयों को हमें अनुसंधान करना है। और इसके बाद तनियन को जाते हैं। घुष्यते यस्य नगरे रंगयात्रा दिने दिने। यस्य नगरे, पहले दास प्रतिपदार्थ बताता हूं, उसके बाद उसके विशेषार्थ बताऊंगा। यस्य, जिनके, नगरे, नगर में, दिने दिने, हर रोज, रंग यात्रा, रंग यात्रा, रंग यात्रा, रंग यात्रा ऐसा शब्द, घुष्यते, वो घोषित हुआ था, होता था। यानी रंग यात्रा शब्द का घोष रोज वहां होता था। तम, ऐसे, राजानम, राजा, कुलशेखरम, कुलशेखर को, अहम, मैं, शिरसा, वंदे, मेरे सर से नमस्कार करता हूं। उनका नमस्कार करता हूं बोल सकते हैं, उनकी स्तुति करता हूं ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यस्य नगरे दिने दिने रंग यात्रा घुष्यते, तम राजानम कुलशेखरम अहम शिरसा वंदे, ऐसा अन्वय क्रम हम यहां देख सकते हैं। यह क्या है, बात क्या है? घुष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दिने दिने, हमारे कुलशेखर स्वामी, उनका तनियन है ये। कुलशेखर स्वामी हर रोज अपने नगर में क्या करते थे? उनकी बड़ी इच्छा थी कि रंग श्रीरंगम को जाना है। रोज, अरे श्रीरंगम जाना है, श्रीरंगम जाना है, ऐसा बोलते थे। क्या होता था, जब भी वो बोलते थे कि हाँ आज श्रीरंगम को निकलना है, तब उनके मंत्रीवर्ग वो देखते थे कि अरे ये राजा यहाँ से श्रीरंगम चले गए तो एक बार रंगनाथ स्वामी जी का दर्शन करने के बाद ये लौटेंगे नहीं, इसलिए इनको छोड़े तो पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करते थे, जब भी ये बाहर निकलते थे, रंग यात्रा के लिए निकलना है, ऐसा निकलने पर क्या करते थे, चार पांच भक्तों को बुलाकर बोलते थे कि उनके सामने से आओ। तो स्वामी नगर से निकलते थे, सामने से भक्त आ जाते थे। उनको देखते ही ना, ये भक्तों पर इतना आदर रखते थे कि उनको देखते ही ये रंग यात्रा को भूलकर, अरे आप लोग आए हैं, अरे वैष्णव आए हैं, आइए आइए पधारिएगा, आपको क्या चाहिए, ऐसा उनको देखने में, उनकी देखभाल में ही रंग यात्रा को भूल जाते थे। और फिर से जब रंग यात्रा के बारे में स्मरण होता था, तब कोई और वैष्णवों को ये मंत्रीवर्ग ले आते थे। ऐसा ही उनका रंग यात्रा को विलंबित करते जा रहे थे कौन? कुलशेखर स्वामी जी के मंत्रीवर्ग। कुलशेखर स्वामी जी भी रंग यात्रा न कर पाते हुए रंग यीयासा के साथ, क्या रंग यीयासा बोलते हैं, या तुम इच्छा यी आसा, यी या सा, रंग, श्रीरंगम को जाने की इच्छा, उसको यी आसा बोलते हैं, जिगमिशा बोल सकते हैं, यी या सा ऐसा भी कहते हैं। अर्थ यह है कि वो यात्रा नहीं कर पाए, पर यात्रा करने की इच्छा के साथ ही वो रहते थे। तो वहां रोज रंग यात्रा नहीं, सिर्फ रंग यात्रा का शब्द होता था। क्योंकि एक बार रंग यात्रा हो गई तो फिर से रंग यात्रा नहीं होगी, क्योंकि एक बार वहां चले गए तो आएंगे नहीं, ये लौटेंगे नहीं। इसलिए वहां रंग यात्रा का शब्द रोज उसका घोष होता था, वो शब्दित होता था। तो आज रंग यात्रा, हाँ नहीं, कल सुबह ही रंग यात्रा के लिए निकलते हैं, ऐसा रंग यात्रा के बारे में शब्द, रंग यात्रा शब्द तो रोज होता था। घुष्यते यस्य नगरे, जिनके नगर में रंग यात्रा दिने दिने, हाँ घोष होता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये राजा, ये रोज रंग यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके प्रजा भी ऐसे ही तो सोचेंगे।
यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं। एक एक बात कही जाती है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है। तो यहाँ राजा रोज रंग यात्रा के लिए निकलने के लिए तैयार है, तो अवश्य ही उनकी प्रजा भी रंग यात्रा के बारे में ही रोज बात करती थी, करती होंगी। तो राजा भी बात कर रहे हैं, प्रजा भी बात कर रहे हैं, इसके कारण, इसकी वजह से वहां पूरी नगर में, पूरे शहर में सदा रंग यात्रा का घोष ही होता था। यस्य नगरे, जिनके नगर में दिने दिने रोज रंग यात्रा का घोष होता था, ऐसा राजा, वो राजा थे। वो अपने आप के बारे में पेरुमाल तिरुमொழி में बताते हैं, कोल्लिकावलन कूडल नायगन कोழிकोन कुलशेखरन। कई जगहों में वो बोलते हैं कि वो वहां के उस समय में तमिलनाडु में चेर, चोल, पांड्य, ये तीन राजा थे। ये बोलते हैं कोल्लिकावलन कूडल नायगन कोழிकोन। वहां उन सभी राज्यों को जीतकर उन सभी राज्यों का परिपालन करते थे कुलशेखर स्वामी। वो अपने आप को ऐसा बताते हैं। तो ऐसे बड़े राजा थे वो, बड़े राजा थे, सभी राज्यों को जीतकर वो एक छत्राधिपत्यम करते थे। तो ऐसे राजा जो कुलशेखर नाम के हैं, उनको मैं शिरसा वंदे, मैं अपने सर्ग झुकाकर मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा बोलते हैं। ये जो कुलशेखर स्वामी जी की श्रीरंगम के प्रति भक्ति है, आदर है, वो उनके पेरुमाल तिरुमொழி के प्रारंभ दशकों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बहुत सुंदर सा दशक है वहां। क्या बोलते हैं, திருவரங்க பெருநகருள் தென்னீர் பொன்னி திரைக்கையால் அடிவருட பள்ளி கொள்ளும் கருமணியை கோமளத்தை கண்டு கொண்டேन कण्णिनेகள் एन्नुहोलो कलिकु नाळे। वो बोलते हैं, अरे कब ये होने वाला है, कब मैं श्रीरंगम को जाकर वहां वो शयान रंगनाथ स्वामी जी का दर्शन लेने वाला हूँ, कब मेरे आंख भगवान का दर्शन लेकर आनंदित होंगे, कब मुझे ऐसा भाग्य मिलेगा कि मैं जाकर श्री रंगनाथ भगवान के सामने जो आमोद स्तंभ होते हैं उनको पकड़कर मायोनै मणतूणे फतिनिन वायार एन्नुगलो वाழ்த்து नाळे, वहां जाकर वहां आमोद स्तंभ होते हैं। आप सभी लोग श्रीरंगम का दर्शन लिए हैं ना, रंगनाथ स्वामी जी का दर्शन लिए हैं ना। ये रंगनाथ स्वामी जी के सामने देखे तो दो बड़े बड़े स्तंभ होते हैं, बड़े बड़े स्तंभ होते हैं, उनका नाम है आमोद स्तंभ। आमोद स्तंभ बोलते हैं। वो क्यों है वहां वो आमोद स्तंभ, जो जैसे कुलशेखर स्वामी जी हैं, जैसे हमारे भक्तांघ्रि रेणु स्वामी जी हैं, ऐसे जो आழ்वार है ना, वो लोग जब रंगनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, वहां रंगनाथ भगवान का जो सौंदर्य है, उनका जो कटाक्ष है, वो कटाक्ष एक नदी की तरह बहती है, उनका सौंदर्य एक नदी की तरह बहती है। वो बिना बहुत तेजी से बहती है। ये लोग जब जाते हैं ना वहां रंगनाथ भगवान का दर्शन लेने के लिए, उस नदी में ये बह जाते हैं। ऐसा बहते हुए किसी को पकड़ना होता है ना, कहीं पर कोई बाढ़ हो गया तो क्या करना पड़ता है, किसी को पकड़ना पड़ता है, किसी चीज को पकड़ना पड़ता है। ऐसा रंगनाथ स्वामी जी का शेष शयलोचनामृत नदीरया कुलितलोलमानानाम् आलम्बमिवामोद स्तंभद्वयमंतरंगमभियामः। पराशर भट्टर जी, उनका मंगलाशासन है। बोलते हैं शेष शय, जो रंगनाथ भगवान है, उनका लोचनामृत, उनके आंखों से निकलने वाला अमृत नदी, लोचनामृत नदी, उसकी तेजी से, नदी रया कुलित लोलमाना नाम, उनकी तेजी से आकुलित होकर जो इधर उधर भटक जाते हैं, जैसे आழ்वार है। हम लोग तो ऐसे नहीं है ना, हम लोग तो जाते हैं, स्थिर जाते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, वहां ऐसा ऐसा देख कर लौट आते हैं। हम तो बहुत स्थिर वाले हैं, स्थिर मन वाले हैं हम लोग। हमारे जैसे लोगों को ही हमारे भक्तांघ्रि रेणु स्वामी जी,
तो बोलते हैं, கடல் நிற கடவுளெந்த அரவணை துயிலுமா கண்டு உடலென குருகுமாலோ என் செய்கேன் உலகத்தீரே। बहुत सुंदर सा एक पाशुर है वहां। वो बोलते हैं, குடதிசை முடிய வைத்து குணதிசை பாதம் நீட்டி வடதிசை பின்பு காட்டி தென்திசை இலங்கை நோக்கி கடல் நிற கடவுளெந்த அரவணை துயிலுமா கண்டு உடலென குறுகுமாலோ என் செய்கேன் उलगत्तीरे। भगवान क्या करते हैं, पूर्व दिशा को उस दिशा में अपने श्री चरणारविंदों को विस्तृत करके, ऐसा एक दिशा में उत्तर दिशा में अपने अपने पीठ को दिखाते हुए दक्षिण दिशा को देखते हुए ऐसा भगवान विराजमान है ना, पश्चिम दिशा में अपने सर को रख कर ऐसे भगवान विराजमान है। कडल निर कडवुलेंदे अरवणै तुयिलुमाकंड, ये जो भगवान आदिशेष में इस तरह विराजमान है, उनको देखते ही उडले न कुरुगुमालो, भक्तांग रेणु स्वामी जी हमारी तरह दर्शन लेने के लिए गए गए भगवान का दर्शन हुआ। उनका दर्शन होते ही इनका जो शरीर है ना वो शिथिल हो गया, वो वहां खड़ा नहीं रह सके। ऐसा भगवान को देखते देखते इनके पैर फिसल रहे हैं, इनके शरीर में शक्ति नहीं है, वो खड़ा रह नहीं पा रहे हैं, गिर रहे हैं, उनके आंख ना सही तरह देख नहीं पा रहे हैं। ऐसी एक स्थिति हो जाती है उनको। वो पास में देखते हैं तो हमारे तरह जो लोग होते हैं ना, हम तो जाते हैं, सीधा जाते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, ऐसा ही जैसा दृढ़ रूप से हम गए ऐसे ही दृढ़ रूप से हम लौट जाते हैं। ऐसे हमारी हालात देखकर वो बोलते हैं, वो पूछते हैं, अरे मुझे बताओ ना, आप बताइए, आप कुछ कुछ मेडिसिन कुछ लेते हैं क्या, कुछ दवाई लेते हैं क्या आप लोग? अब तो जाते हैं भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान का दर्शन लेने के बाद भी आप तो इतने स्थिर है, आपकी हालात तो ऐसी ही है, जैसे आप पहले थे वैसे ही है। अरे बताओ कोई दवाई है तो मुझे दे दो ना, मैं भी वो लेता हूँ। मैं तो भगवान के सामने जाते ही ऐसा हो जाता हूँ, ऐसा शिथिलगात्र बन जाता हूँ मैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसे जो कुलशेखर स्वामी जी है, हमारे भक्तांग स्वामी जी हैं, वो लोग भगवान का दर्शन लेते ही शिथिलगात्र बन जाते हैं, वो एक जगह रह नहीं पाते हैं, इसलिए उनको किसी चीज को पकड़ना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए पकड़ने के लिए ही आमोद स्तंभ है वहां। तो कुलशेखर स्वामी जी प्रार्थना करते हैं, अरे कब मैं जाकर उस आमोद स्तंभ को पकड़ते हुए आपका दर्शन लेने वाला हूं, कब आपका स्तोत्र करने वाला हूं मैं, कब आपकी जो बड़ी गोष्ठी है, அன்பொடு தென் திசை நோக்கி பள்ளி கொள்ளும் மணியரங்கன் திருமுத்தடியார் இன்பமிகு பெருங்குழுவு கண்டு யானும் இசைந்து उड़ने என்னு होलो இருக்கும் नाले। वो बोलते हैं, आपकी जो बड़ी गोष्ठी है, श्रीरंगम की गोष्ठी, जो भक्त गोष्ठी है, उस भक्त गोष्ठी में मुझे भी मिलना है, उसमें एक स्थान मुझे भी पाना है। वहां उस गोष्ठी में एक बंदा बनकर मुझे அன்போடு தெந்திசை நோக்கி பள்ளி கொள்ளும் மணியரங்கன் திருமுத்த तड़ियार तंगल इன்பமிகு பெருங்குழுவு कंड यानुम इसेंद उड़ने என்னு होलो இருக்கும் नाले। पहले उस गोष्ठी को देखना है, उस भागवत गोष्ठी को, उस गोष्ठी में जुड़ना है, उस गोष्ठी में मुझे भी लीन हो जाना है, ये मेरी प्रार्थना है, सब बोलते हैं। और अगले दशक में पेरुमाल तिरुमொழி के दूसरे दशक में वो बोलते हैं, अरे भगवान को छोड़ो, भगवान क्यों हमें चाहिए, उस श्री रंगनाथ भगवान के जो भक्त है, उन भक्तों के साथ ही हमें मिलना है। वहां उस श्रीरंगम के वीथियों में जो भक्त जन है, वो भक्त जन भगवान के बारे में बात करते करते वो रोने लगते हैं। उनके जो आंसू हैं वो सब आकर वो मार्ग में गिरता है, तो मिट्टी में जब आंसू गिरते हैं ना, तब वो सब कुछ कीचड़ बन जाता है। ऐसा जो कीचड़ है ना, उसको लेकर मुझे सर पे धारण करना है। शेर से तुंडर सेवड़ी चढ़ी कड़ी बने, वो आंसू नीचे बहते हैं, वहां कीचड़ बन जाता है, उस कीचड़ में इनका पाद स्पर्श भी बन जाता है ना, उस इनके पाद स्पर्श रखने वाला उस कीचड़ को मुझे मेरे सर पर रखना है। ये सोचिए, यहाँ ये कौन है,
एक बड़े चक्रवर्ती हैं कि एक अपने सर में किरीट धारण करने वाले कुलशेखर सूरी है, वो प्रार्थना करते हैं मुझे ये किरीट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दासों के पाद स्पर्श रखने वाला कीचड़। ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो भक्तों के साथ मुझे जुड़ना है, भक्तों के साथ मुझे जुड़ना है, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद में भी तीसरे दशक में भी பேயனே எவனுக்கு யாவரும் யானுமோர் பேயனே எவர்க்கும் இரு பேசியன் आयने अरंगावेन अழைக்கின்றேன் பேயனாயுழிந்தேன் எம்பிரானுக்கே। उस रंगनाथ भगवान के पीछे मैं पागल बन गया। वो बोलते हैं मुझे देखकर सभी लोग बोलते हैं अरे ये पागल है, पर मुझे तो उनको देखकर वही सोच होती है, अरे ये सब लोग पागल है। एक भक्त ऐसा होता है कि दुनिया उसको देखकर ये पागल है ऐसा समझता है, पर सच में तो पागल कौन है, पूरी दुनिया पागल है। तो वो बोलते हैं दुनिया मुझे पागल समझती है और मैं दुनिया को पागल समझता हूँ, पर सच में मैं आपके विषय में पागल हूँ। पेयनायुड़िंदे निम्बिरान। तो ऐसे भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों, रंगनाथ भगवान के बारे में, रंगनाथ भगवान के भक्तों के बारे में बात करते हुए वो पागल बन जाते हैं हमारे कुलशेखर सूरी, है ना। इसलिए वो रंग यात्रा पर इतनी इच्छा रखते हैं, रंग यात्रा पर जाना है, जाना है, जाना है। इसलिए रंग यात्रा के बारे में ये रोज प्रस्ताव करते रहते हैं। तो ये जो करते हैं वही तो काम, उसके बारे में ही तो बात कर रहे होंगे नगर के लोग। तो उस नगर में जहां पर भी देखो वहां रंग यात्रा, रंग यात्रा, रंग यात्रा इस शब्द का घोष सुनने को मिलता है। ऐसे जो राजा कुलशेखर स्वामी जी हैं उनको शिरसा बंदे, उनको हम हमारे सर से नमस्कार करते हैं, यानी सर झुकाकर नमस्कार करते हैं। ऐसा ये तनियन है, कुलशेखर स्वामी जी का तनियन है। इस तनियन का अनुसंधान तो हम आज किए हैं। इसके बाद जो पहला श्लोक है उसका अनुभव हम अगले कालक्षेप से शुरू करेंगे। आज उस श्लोक का अनुसंधान के साथ इस कालक्षेप को समाप्त करेंगे। श्री वल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिपदम कुरु मां मुकुंद। तो यहाँ मुकुंद ऐसा संबोधन करके कुछ प्रार्थना रखते हैं। वो प्रार्थना क्या है, क्या रखते हैं स्वामी, और उसके बाद भी क्या क्या करते हैं, उसको हम विस्तृत रूप से अनुभव करेंगे। अगले कालक्षेप में मिलते हैं। श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् ஆழ்வாரிம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। हरे ओके, दास निकलता हूँ।